सर्वा दुष्टापहो होमः सर्वरोगोपशान्तिदः क्रियते अस्यां द्विजे पार्थः तेन सा होलिका स्मृतः। होलिका क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। होलिका सतयुग के अंदर एक राक्षसी हुई थी और ये राक्षसी जो थी भगवान शिव की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया इसने। और वरदान प्राप्त करने के बाद इसने जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको परेशान करना चालू कर दिया, उनको नाना प्रकार की पीड़ाएं देने लगी। तो नगर के सारे जो लोग थे वो सब परेशान हो गए इस राक्षसी से, और अपने जो राजा थे रघु उनको जाकर के कहते हैं कि महाराज नगर के सब बच्चों को ये राक्षसी परेशान करती है, नाना प्रकार की पीड़ाएं देती है, बच्चे बहुत परेशान हैं, अति ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। जब इस प्रकार की समस्या राजा रघु ने सुनी तो अपने जो राजपुरोहित थे उनके पास जाते हैं और जाकर के राजपुरोहित से प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप राजपुरोहित होने के नाते नगर में जो नाना प्रकार की समस्याएं इस राक्षसी के द्वारा उत्पन्न हो रही है उससे निजात पाने का कोई उपाय आप बताइए। जब राजा ने इस प्रकार अपने राजपुरोहित से कहा तो पुरोहित जी ने कहा कि महाराज आप ऐसा करें, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के रोज भद्राश रहित समय हो और ऐसे समय पर जंगल के अंदर से शुष्क लकड़ियां मंगवा करके उपले अरण्य छानी मंगवा करके उनका ढेर लगवावे और उस ढेर के अंदर उस राक्षसी का आह्वान करें जिसका नाम था ढूंढा नाम की राक्षसी, उसका उसमें आह्वान करके उसको उसमें स्थापित करें और उसकी पूजा करें। उस ढेर के माध्यम से पूजा करते समय आपको क्या करना है, आपको करना है कि मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य ढूंढा राक्षसी तृतीयर्थम तत्पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजनम अहम करिष्य। इस प्रकार हाथ में जल लेकर के जो मैंने अभी बोला वो प्रत्येक व्यक्ति को जब होलिका की पूजा करने जावे ना आप तो उस समय हाथ में जल लेकर के बोलना है मम सकुटुम्बस्य ढूंढा राक्षसी प्रीत्यर्थम तत्पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजन अहम करिष्य है। और जल को छोड़ दीजिए और जल को छोड़ने के बाद हाथ में चावल लो और चावल लेकर के होलिका का ध्यान करके, वैसे तो मंत्र होता है जो मैं बोल देता हूँ लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आम आदमी ये मंत्र नहीं बोल पाता है, तो होलिका का ध्यान करके क्या करना है आपको, ओम ढूंढा नाम राक्षसै नमः, ओम ढूंढा राक्षसै नमः ये बोलते हुए उस जो लकड़ियों का और उपलों का कंडों का जो ढेर होता है उसके अंदर छोड़ दीजिए चावलों को। वैसे इसका मंत्र होता है आत्मा वियस्य संत्रस्तै वृत्ता तुम होलिके यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। ये बोलते हुए उसके अंदर चावल छोड़ना चाहिए। आम आदमी को इतना बड़ा मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। ओम ढूंढा राक्षसै नमः ये बोल करके उसमें अक्षर छोड़ दिए, उसका ध्यान करें कि होलिका जो ढूंढा नाम की राक्षसी है वो इसमें आकर के स्थापित हो गई। और पूजा करने के बाद 3 परिक्रमा करें। कई लोग 4 परिक्रमा करते हैं, कई 5 कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। होलिका की पूजा में के बाद केवल और केवल 3 परिक्रमा ही करनी होती है। और परिक्रमा करते हुए अट्टहास करते हुए हंसते हुए नाना प्रकार की बातें करते हुए आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के अंदर आप असभ्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। होलिका की पूजा के अंदर असभ्य भाषा का उल्लेख करने का, असभ्य भाषा बोलने का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि उत्तांगों से संबंधित नाना प्रकार की बातें करके आप उस ढूंढा नाम की जो राक्षसी है उसके कानों में जब ऐसी आवाज़ें जाएगी तो वो परेशान हो जाएगी और परेशान होकर के नगर को छोड़ के भगने का प्रयास करती है, लेकिन वो भग नहीं पाती है। और जब आप अग्नि के द्वारा उस होलिका का दहन करते हैं तो उस होलिका के अंदर ही वह जो ढूंढा नाम की राक्षसी है वो जल करके भस्मीभूत हो जाती है। राजा ने ऐसा ही उपाय किया और सारा नगर सुव्यवस्थित हो गया, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं रही बच्चों को।
अब आपको होलिका दहन के बाद क्या करना है, होलिका के अंदर जो अग्नि होती है उसमें से कुछ अग्नि आप घर पर लेके आओगे और उस अग्नि के ऊपर सुगंधित धूप डाल करके अपने सारे घर के अंदर उसको घुमाओगे। कोई जगह ऐसी नहीं बचनी चाहिए जहां वो धूप न पहुंचे। ऐसा करने से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नाना प्रकार की घर के अंदर कष्ट, पीड़ा, रोग आदि जो समाहित रहते हैं, ग्रह कलेश बने रहते हैं, तो उनसे निजात मिलती है। यानी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है अगर आप व्यवस्थित रूप से अग्नि लाते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उसके ऊपर धूप गेर करके ये ध्यान रखते हैं कि मेरे घर के अंदर से समस्त नेगेटिव एनर्जी, सब कष्ट, रोग, पीड़ा यहाँ बाहर निकल के भग रहे हैं। ऐसा बताया गया है। जिस प्रकार होलिका दहन के बाद ढूंढा नाम की राक्षसी जल करके वशीभूत हो गई, उसी प्रकार अगर उसी अग्नि के ऊपर धूप करके अपने घर में घुमाया जाता है तो किसी प्रकार की कोई समस्या उस घर के अंदर नहीं रहती है और अच्छे अच्छे आगामी 12 वर्ष में अच्छे अच्छे कार्य देखने को मिलते हैं। तो आप इस प्रकार होलिका की पूजा करेंगे और अग्नि ला करके अपने घर के अंदर धूप के द्वारा उसको स्वच्छ एवं पवित्र बनाएंगे। जय राधे, जय श्री कृष्ण।